हेलो एंड वेलकम टू द क्लास। आज है डे 3, हम पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन, इफ़ ए एंड बी आर पॉजिटिव इंटीजर्स सच दैट ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है इज इक्वल्स टू 31, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ए इंटू बी। ठीक है, तो हमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है 31। अब अलजेब्रा का एक फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ए माइनस बी मल्टीप्लाई बाय ए प्लस बी आपका कितना आ जाएगा 31। अब 31 एक प्राइम नंबर है, तो इसके फैक्टर्स कौन कौन से होंगे, एक तो 1 होगा, एक 31 होगा। अब दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स बोले हैं तो माइनस वाला बड़ी वैल्यू नहीं हो सकता, तो ये आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा 31। तो a माइनस बी इक्वल्स टू 1 और a प्लस बी इक्वल्स टू 31। दोनों को ऐड करेंगे, b से b कट हो जाएगा, ये आ जाएगा 2a इक्वल्स टू 32। तो a हमारा आ जाएगा 16। ठीक है, a 16 आ गया तो b कितना आ जाएगा 15। दोनों में एक का गैप है ना, a माइनस बी। तो 16 इंटू 15 करेंगे हम, a मल्टीप्लाई बाई b का पूछा हुआ है। तो 5 6 ज़ा 33, 5 1 ज़ा 5 और 3 8 और 1 और 6, तो ये आ जाएगा 240। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सर्टेन नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 15 20 और 25 ऑलवेज लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 8। व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट सच नंबर that is also greater than 500। ठीक है, तो पहले 15 20 और 25 का हम एलसीएम निकाल लेंगे। ठीक है, और उसमें हम 8 को ऐड कर देंगे। ठीक है, चलो इसमें हम 5 से करेंगे तो 3 4 और 5, तो ये आ जाएगा 4 3 ज़ा 12 5 ज़ा 60 65 ज़ा 300। 300 को हम डबल करेंगे तो 600 आएगा। ठीक है, इनका एलसीएम जैसे 500 से बड़ा बोला हुआ ना, तो हमें 300 से तो काम चलेगा नहीं, इससे बड़ा चाहिए। 600 आएगा, फिर 900 आएगा, फिर 1200। लेकिन हमें स्मॉलेस्ट पूछा हुआ है, 500 से जस्ट बड़ा और स्मॉलेस्ट, तो हमारा 600 आ जाएगा। और उसमें रिमाइंडर कितना बच रहा है 8, तो हमारा 608 आंसर आ जाएगा। अगर हम 608 को 15 20 और 25 से डिवाइड करेंगे तो हमेशा 8 रिमाइंडर बचेगा। क्यों? क्योंकि जो 600 है वो इन तीनों से डिवाइड हो जाता है एक साथ। ठीक है, तो कितना आएगा आंसर 608। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ LCM ऑफ AB इज़ 84 एंड HCF ऑफ AB इज़ 7, विच पेयर इज़ पॉसिबल एज वैल्यूज़ ऑफ A एंड B। ठीक है, तो कल भी हमने क्लास में पढ़ा था कि जो LCM मल्टीप्लाई बाय HCF होता है वो किसके बराबर होता है, दोनों नंबरों के मल्टीप्लाई के। ठीक है, तो 84 इंटू 7 करेंगे तो 7 4 ज़ा 28, 2 आया, 7 8 ज़ा 56 और 2 588। अब इसमें हम यूनिट डिजिट का देखेंगे तो 7 और 12 को करेंगे तो 84 आएगा, तो ये तो नहीं हो सकता। इसमें हम 4 और 1 को मल्टीप्लाएंगे, 4 आएगा, ये भी नहीं होगा। 8 2 ज़ा 16 होगा, ये भी नहीं आएगा। बचा ऑप्शन एक 21 और 28। इसको हम मल्टीप्लाई भी करके देख लेंगे, 28 और 21, तो ये आ जाएगा 28 इंटू 56, तो आपका 8 8 और 5, तो 588 आ गया। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू। ठीक है, ये सारे हमें करके देखने कौन सा सही नहीं होगा। जैसे ये देखो 2/3 5/4, 5/4 2/3, तो ये तो सही होगा, तो ये वाला ऑप्शन तो नहीं होगा। फिर आगे 2/3 प्लस 5/4 5/4 प्लस 2/3, तो ये भी सही होगा। मतलब ये वाला ऑप्शन आप वैसे सही होगा, लेकिन नॉट ट्रू पूछा तो इस क्वेश्चन के हिसाब से ये गलत है। फिर आगे 2/3 डिवाइडेड बाई 5/4, इसमें लिखा है 2/3 मल्टीप्लाई बाई 4/5। अब अगर हम यहाँ पे डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई लगाना है तो हमें
रेसिप्रोकल करना होता है, तो दोनों इक्वल हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। आपका ऑप्शन बचा एक जो है फर्स्ट, यही आपका सही होगा। ठीक है, इसको हम वेरीफाई भी कर लेंगे। 2/3 माइनस 5/4, एलसीएम आ जाएगा आपका 12, यह आ जाएगा 8 माइनस 15, यह आ जाएगा आपका -7/12। ठीक है, दूसरी साइड अगर हम करें तो 5/4 माइनस 2/3, एलसीएम फिर से 12, यहाँ पे आएगा 15 माइनस 8, ये आ जाएगा आपका 7/12। माइनस का फ़र्क है, तो ये ट्रू नहीं होगा और यही है ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन के हिसाब से सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ 0.3 का क्यूब। 0.3 मल्टीप्लाई बाई 0.3 मल्टीप्लाई बाई 0.3, पॉइंट के आगे कितने हैं, 1 2 3, तो वही वाला ऑप्शन होगा जिसमें पॉइंट के बाद 3 नंबर होंगे और आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 9 9 3 27, तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अब देखो अगर दूसरे तरीके से तो 0.3 इंटू 0.3 होता है आपका 0.09। ठीक है, फिर उसको आप 0.3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 9 27, पॉइंट के बाद यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, एक और आएगा तो यहाँ पे 0 लग जाएगा और ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 11 इफ़ the digits are reversed then the new number is 9 more than the original number। देखो the sum of digits of 2 number is 11, तो मान लो 2 डिजिट का नंबर है a और b, तो a प्लस b आपका आ जाएगा कितना, 11। अब 2 डिजिट का नंबर हम कैसे लिखते हैं, 10a प्लस b। ठीक है, 1s प्लेस और 10s प्लेस। इफ़ द डिजिट्स आर रिवर्स्ड, ठीक है, तो मतलब 10b प्लस a आ जाएगा, देन द न्यू नंबर इज़ 9 मोर देन द ओरिजिनल नंबर। ठीक है, तो अगर हम ओरिजिनल में 9 जोड़ देंगे तो हमारा न्यू नंबर आ जाएगा। ठीक है, और ए और बी हमारे पास 11 है, तो अगर हम ए को इस तरफ ले आएँ और बी को इस तरफ ले जाएं तो कितना आएगा, 10a माइनस a प्लस 9 इक्वल्स टू 10b माइनस b। ठीक है, तो ये आ जाएगा 9a प्लस 9 इक्वल्स टू ये आ जाएगा 9b, 9 से 9 कट जाएंगे तो a माइनस b हमारा कितना आ जाएगा, माइनस का 1। ठीक है, यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे a, यहाँ पे 1 प्लस का है, इक्वल टू के इधर जाके a माइनस का आ जाएगा, तो a प्लस b आपका कितना आ गया, 11, और a माइनस b आ गया आपका माइनस का 1। दोनों को ऐड कर देंगे, ये कट हो जाएगा, 2a आएगा, ये कितना बचेगा 10, तो a आपका आ जाएगा 5 और b आपका आ जाएगा 6, क्योंकि a प्लस b कितना था 6। तो ओरिजिनल नंबर पूछा तो a हमारा 5 है, b हमारा 6 है, तो 56 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द रिमाइंडर व्हेन 7 की पावर 100 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, तो 7 की पावर 96 इंटू 7 की पावर नहीं 7 की पावर 4 लिख सकते हैं हम। ठीक है, तो अगर हम 4 से डिवाइड करें इनको तो ये कितना आ जाएगा 4 से, और ये भी हम 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 7 कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, तो 7 इंटू 7 आएगा आपका कितना आ जाएगा 49, और आपका यही वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, या आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको, दूसरा तरीका अगर आप देखो तो 7 की पावर 100 है। ठीक है, तो इसमें देखो 7 की पावर 96 इंटू 7 की पावर 3 इंटू 7 की पावर 1। ठीक है, तो इसको 7 की पावर 96 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा 7 की पावर, यहाँ पे पूरा करेक्ट हो जाए, पूरा कट हो जाएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा 7 की पावर 0, यहाँ पे 7 की पावर 3 इंटू 7 की पावर 1, ये होता है 343
और यहाँ पे आ गया आपका 7, तो मे बी शायद 49 नहीं आएगा। एक सेकंड, अच्छा यहाँ पे पावर 0 आनी थी ना, नहीं ये ऐसे नहीं होगा, ठीक है, ये वाला देख लो। तो 7 3 ज़ा 21, 2 आया, 7 4 ज़ा 28, 29, 30, और यहाँ पे कितना आ गया, 3 बचा, 7 की पावर 20, 7 3 ज़ा 21 और 3 24, ये वाला आया। इसको आप 100 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, लास्ट की 2 डिजिट्स। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा। यहाँ पे भी क्या था, 7 की पावर 0 इंटू 7 की पावर 0 कितना आना था, 1 आना था, 49 नहीं आएगा, ठीक है, 7 की पावर 0 आना था, तो हमारा जो 1 है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 5 लीव्स अ रिमाइंडर 3, व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन द स्क्वायर ऑफ दैट नंबर इज डिवाइडेड बाय 5। कोई ऐसा नंबर ले लो जिसको आप 5 से डिवाइड करो तो 3 रिमाइंडर है, जैसे 8 है, ठीक है, 8 है, 8 को आप 5 से डिवाइड करोगे, 5 1 ज़ा 5 और 3 आपका रिमाइंडर बचेगा। अब इसके स्क्वायर हो गया, कितना हो गया, 64, 64 को आप 5 से करोगे, 1 ज़ा 5, कितना बचा, 1 4, 2 ज़ा 10, रिमाइंडर कितना बचा, 4, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 12, 15 एंड 18 लीव्स रिमाइंडर ऑफ 3 इन ईच केस। इसमें हम क्या करेंगे, 12, 15 और 18 का एलसीएम निकाल लेंगे। 12, 15 सॉरी 12, 18 और 15, ठीक है, 3 से कट रहे हैं, 4, 6, 5, फिर 2 से कट करेंगे, 2, 3 और 5, 5 3 ज़ा 15, 2 ज़ा 30, 2 ज़ा 60, 3 ज़ा 180, 180 आ गया और हमें 3 रिमाइंडर पे छुड़वाना है, तो 3 ऐड कर दो, आंसर आ गया आपका 183, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, द HCF एंड LCM ऑफ 2 नंबर्स आर 12 एंड 924, इफ़ वन ऑफ द नंबर इज़ 132, फाइंड द अदर। कल भी मैंने बताया था कि LCM और HCF का प्रोडक्ट आपका दोनों नंबरों के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होगा। तो LCM है आपका 924, नंबर है HCF है आपका 12 और एक नंबर है 132 और B हमें निकालना है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में, यहाँ जाके डिवाइड में आएगा, तो 924 इंटू 12 अपॉन में 132, इससे कट करेंगे तो ये 11 आएगा, 11 से यहाँ कट करेंगे तो 84, ठीक है, तो बी आपका कितना आ जाएगा, 84, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, अ नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट्स हुज सम इज़ 9, इफ़ द डिजिट्स आर रिवर्स्ड द नंबर बिकम्स 27 मोर देन द ओरिजिनल नंबर, फाइंड द नंबर। इससे पहले ये सेम करवाया था, तो ये आपका होमवर्क है, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में बताना, क्योंकि सेम इसी कंसेप्ट पे हमने 2-3 क्वेश्चन पहले सेम क्वेश्चन करा है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ द बाइनरी नंबर 11011। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, 11011 ऐसे है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, बाइनरी नंबर जब भी निकालना होता है तो पीछे से हम स्टार्ट करेंगे 2 की पावर 0 से। यहाँ 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4, ठीक है। ये कितनी वैल्यू आ जाएगी, 1, ये आ जाएगी आपकी 2, ये आएगी आपकी 4, ये 8 और ये आपकी 16, ठीक है। जहाँ पे 0 लिखा है उसको कट कर दो और बाकी सबको ऐड कर दो, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, ये 3 आ गया आपका, ये 16 प्लस 8, 16 प्लस 8 9 10 11, दोनों को ऐड करके आपका आंसर आ गया 27, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर एंड द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर इज़, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर है आपकी 100 ये वाली, और लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर आपका
9 इन दोनों का डिफरेंस आपका आ जाएगा 1 0 0 0 और यहाँ पे भी 0, तो जो आपका डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा 1। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ 2 डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट इज 12 इफ 36 इज एडेड टू द नंबर द डिजिट इंटरचेंजेस देयर प्लेसेस, फाइंड द नंबर। ठीक है, चलो a इंटू बी कितना है, a इंटू बी है आपका 12। इसमें बोला है कि अगर उसमें 36 ऐड हो जाए तो उसकी जो डिजिट्स हैं वो इंटरचेंज हो जाएंगी। 10a प्लस बी प्लस 36 इक्वल्स टू 10b प्लस a। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 10a माइनस a इज इक्वल्स टू 10b माइनस b माइनस 36। ठीक है, तो ये आ जाएगा 9a इक्वल्स टू 9b माइनस 36। तो ये आ जाएगा 9a माइनस 9b इक्वल्स टू माइनस का 36। 9 से कट करेंगे, इधर आएगा 4, तो a माइनस b आपका कितना आ जाएगा माइनस का 4। ठीक है, माइनस का 4 आएगा, दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है वो 12 होगा। अब हमें ऑप्शन से जाना है, जैसे 4 और 3 का डिफरेंस क्या -4 होगा, नहीं, 4 माइनस 3 कितना होगा 1, 3 माइनस 4 होगा माइनस का 1, 6 माइनस 2 होगा 4, लेकिन 2 माइनस 6 होगा माइनस का 4। हमें डिफरेंस देखना था -4 का। ठीक है, और दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है वो 12 होना चाहिए, तो 6 2 12 और 2 माइनस 6 आपका -4, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, अ नंबर when divided by 3 gives a remainder 1, when divided by 4 gives the remainder 2, when divided by 5 gives the remainder 3, what is the least such number। ये हम ऑप्शन से करेंगे। ठीक है, 3 से अगर हम 53 को डिवाइड करें तो कितना 51 कटेगा, 2 रिमाइंडर बचेगा, ये नहीं होगा। 58 को अगर हम करें तो 58 को 3 से डिवाइड करें तो कितना रिमाइंडर बचेगा, 8 और 5, तो 57 पे कटेगा, तो रिमाइंडर बचेगा 1। 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा, 58 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 1 ज़ा 4 बचा 18, फिर आएगा 16, रिमाइंडर बचा 2, तो रिमाइंडर 2 बचा। 5 से करेंगे 55 पे जाएगा, रिमाइंडर 3 बचेगा। ठीक है, इसको अभी होल्ड करेंगे हम। फिर है 67, वैसे लिस्ट पूछा तो 67 तो होगा नहीं क्योंकि अगर 58 हो गया। 23 हम चेक करेंगे, 21 आएगा, रिमाइंडर 2 बचेगा, नहीं होगा, तो 58 ही हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ इंटीजर्स बिटवीन 1 and 500 दैट आर डिविजिबल बाय बोथ 3 and 5 इज़। जब कभी ऐसा क्वेश्चन हो तो कुछ नहीं करना, 3 और 5 दोनों से पूछा, मतलब 15 से भी कटना चाहिए। ठीक है, 3 और 5 बोथ बोला हुआ है, मतलब 15 से कटना चाहिए, तो कुछ नहीं करना, आप 50 को 15 से डिवाइड कर दो, रिमाइंडर हटा के जो आपका क्वेश्चन बचेगा वही आपका आंसर होगा। तो 15 3 ज़ा 45। ठीक है, बचा कितना, फिर से 5 3 13, 15 3 ज़ा 45, रिमाइंडर कितना बचेगा 5। ठीक है, तो 33 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर दैट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 1000 सो दैट द रिजल्ट इज़ डिविजिबल बाय 36। इसमें हम पहले 1000 को 36 से डिवाइड करेंगे। कल या परसों वाली क्लास में इस कंसेप्ट पे एक क्वेश्चन कराया था मैंने, 327 था शायद 36 की जगह, और 10,000 आपका नंबर था। तो 36 2 ज़ा 72, 8 2 280 बचा। अब कितने पे जाएगा, 36 इंटू अगर हम 5 से करें तो 5 6 ज़ा नहीं, 5 तो छोटा हो गया ना, 7 से करके देखते हैं। 7 6 ज़ा 42, 4 7 3 ज़ा 21 और 4
25, ठीक है। कितना आया 20, यहाँ पे आया 7 और यहाँ पे आया 252, ठीक है। तो यहाँ पे बचा 8 और यहाँ पे बचा 2, ठीक है। तो कौन सा नंबर ऐड होना चाहिए? व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर दैट मस्ट, अच्छा, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 1000, ठीक है। अगर हम रिमाइंडर को माइनस कर देंगे, ठीक है, रिमाइंडर को अगर हम माइनस कर देंगे तो हमारा जो नंबर है वो पूरा कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो 28 ही हमारा, अच्छा 3 ऑप्शन दे रखे, 28 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज़ 2025 एंड देयर HCF इज़ 15, फाइंड देयर LCM। तो वही बताया था मैंने, LCM मल्टीप्लाई बाई HCF कितना होता है? दोनों नंबरों के प्रोडक्ट के इक्वल। तो LCM हमें निकालना है, HCF आपका 15 है और नंबर्स का प्रोडक्ट दे रखा है 2025। कुछ नहीं करना, 2025 को 15 से डिवाइड कर दो, ठीक है। ट्रेडिशनल मेथड से करेंगे ताकि कोई गलती ना हो। 15 1 ज़ा 15, बचा 5, आया 2, 15 3 ज़ा 45, बचा 7 और वहाँ से आया 5, 15 5 ज़ा 75, ठीक है। तो आपका 135 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द डेसिमल इक्विवेलेंट टू 10101, ठीक है, बाइनरी नंबर वाला है। फिर से वही करेंगे, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, ठीक है। जो जहाँ जहाँ 0 लिखा उसको कट कर दो, बाकी सबको ऐड कर दो। तो ये आ गया 16 + 4 + 1, 16 + 5 कितना आ गया? 21। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 100 विच आर डिविजिबल बाय 6, ठीक है। सम पूछा हुआ है, तो जो पहली टर्म होगी, ठीक है, सम वाला क्वेश्चन है ये, जो पहली टर्म होगी वो कितनी होगी आपकी 6 और जो लास्ट टर्म होगी वो कितनी होगी आपकी 96। और कौन से नंबर पे जाएगा ये? और आपका जो n होगा वो कितना होगा? 96 को आप 6 से डिवाइड कर लो, ठीक है। 1 ज़ा 6, 36, तो 16, n आ गया आपका 16। तो हम लगाएंगे सम का फॉर्मूला जो होता है n/2, ठीक है, a + an, ठीक है। तो ये आ गया आपका 16/2, a है आपका 6 और an है आपका 96, ठीक है। कट करेंगे 8 आएगा, ठीक है। इसमें से अच्छा 816 2 बार आ गया इस वाले में, ऑप्शंस पता नहीं क्यों गलत है। ये आ गया 102 × 8, ठीक है। 8 2 ज़ा 16, 1 कैरी, 8 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, 1 आ गया, 8 1 ज़ा 8, तो 816 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको 826 कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट, इफ़ a = 5 की पावर 6 एंड b = 25 की पावर 3, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ a/b? a कितना है? 5 की पावर 6 और ये कितना है? 25 की पावर 3, ठीक है। 5 की पावर 6, 25 को हम क्या लिख सकते हैं? 5 की पावर 2 और होल की पावर 3, तो ये आ जाएगा 5 की पावर 6, नीचे 2 3 ज़ा 6, तो ये भी आ जाएगा आपको 5 की पावर 6 और आंसर आ जाएगा आपका 1। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अ 3 डिजिट नंबर इज सच दैट द सम ऑफ द क्यूब ऑफ इट्स डिजिट्स इज इक्वल टू द नंबर इटसेल्फ, ठीक है। आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर बोलते हैं इनको। चेक करेंगे कौन कौन से हैं। क्यूब 4 का प्लस 0 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब, तो ये आ जाएगा 64 प्लस 0 प्लस 343। ऐड करके देखें तो कितना आएगा? 704, ठीक है। तो पहले वाला तो है। दूसरा 370, इसका क्यूब 27, इसका 343, दोनों का ऐड करेंगे 0 1 कैरी 7 और 3,
तो 370 दूसरे वाला भी हो गया। अब 2 ऑप्शन हो गए तो ऑल ऑफ दीज होगा। इसको हम चेक कर लेंगे, 1 का क्यूब प्लस 125 प्लस 27, 7 और 5 12 और 1 13, यूनिट डिजिट तो ठीक है, 1 कैरी, 2 और 2 4 और 1 5 और 1। तो ऑल ऑफ दीज तीनों नंबर हमारे ऐसे नंबर हैं जिनकी डिजिट्स का क्यूब करें और उनको ऐड कर दें तो उसी नंबर के इक्वल आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ स्मॉलेस्ट नंबर डिविजिबल बाय 45 एंड ग्रेटर देन 100? व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर डिविजिबल बाय 45 एंड ग्रेटर देन 100? ठीक है, 100 से जस्ट बड़ा कौन सा नंबर है जो 45 से डिवाइड होगा, तो हमें उसका सम ऑफ डिजिट्स बताना है। ठीक है, 45 90 फिर कितना आ जाएगा आपका 135, तो 135 का पूछा उन्होंने, तो प्लस प्लस कितना आ गया 9। जब भी ऐसा पूछा हो ना कि कि इसका मल्टीपल बताना कोई इससे बड़ा, इसका कितना आ रहा है सम 9 आ रहा है, 9 अगर जहाँ आ जाए, अगर ये 54 भी होता तो भी आंसर 9 ही आता। ठीक है, 81 होता, 27 होता, 72 होता, जिनका भी सम 9 बन रहा है ना, तो उनका हर एक मल्टीपल का जो डिजिटल सम है, डिजिट्स का सम है, वो 9 बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलो आज की क्लास में इतना ही, आज के ये क्वेश्चंस थे। ठीक है, जो होमवर्क क्वेश्चन था उसका आप कमेंट में आंसर बताना। बाकी और कुछ आपको लगता है कि इसमें और क्वेश्चंस किस टॉपिक पे, मतलब नंबर सिस्टम में कौन सा ऐसा टॉपिक है जिस पे आप और चाहते हैं कि और प्रैक्टिस हो आपकी, तो वो भी आप कमेंट में सजेस्ट कर सकते हैं, हम आपके लिए प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, मिलते हैं कल। थैंक यू।